दोस्तों ये बहुत बढ़िया वीडियो है। ये मूवी देखने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा एक सी ऐसे ऐसी मूवी देखने के लिए। बहुत बढ़िया वीडियो है ये। अब देखना ये कैसे बचा लिया है इसने। बहुत बढ़िया वीडियो है भाई। सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। जज साहब, मुझे इस पुलिस वाले को एक थप्पड़ मारना है और इसकी वर्दी फाड़नी है। ओ गरीब की बच्ची, चुप रह। आज तुझे और तेरे दादाजी को सबक सिखा कर रहूंगा। दरोगा जी प्लीज, मेरे दादाजी निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। जज साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बोलो बेटा, आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। बताओ इसके साथ क्या करना है। जज साहब, मुझे इस पुलिस वाले को एक थप्पड़ मारना है और इसकी वर्दी फाड़नी है। हाँ, इजाजत है। यह कहानी है एक बाज की उस झपट्टे की, एक उफनती नदी की और 10 साल के उस दर्दनाक इंतजार की जिसने एक जज को एक भिखारी बना दिया और एक राजकुमारी को एक सेविका। पहाड़ों की तलहटी में जहां सूरज की किरणें भी देर से पहुंचती हैं, वहां अनन्या की सुबह अंधेरे से ही शुरू हो जाती थी। अभी सुबह के 4 ही बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन 12 साल की अनन्या की नींद खुल चुकी थी। उसकी हथेलियों में छाले थे और पैरों में बिवाइयां फटी थीं। वह अपनी फटी हुई साड़ी को कसकर बांधती और कड़ाके की ठंड में नंगे पैर नदी की ओर चल पड़ती। हवाएं बर्फ जैसी ठंडी थीं, जो उसके मासूम गालों को चाकू की तरह काट रही थीं। लेकिन अनन्या को ठंड का एहसास नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चिंता थी, अपने बाबा के लिए पानी लाना। उसका घर नदी से 2 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर था। वह अपने छोटे छोटे पता हाथों से बाल्टी भरती और उस भारी बाल्टी को लेकर पथरीले रास्तों पर चढ़ती। उसकी सांस फूल जाती, कंधे दुखने लगते, लेकिन वह रुकती नहीं थी। 5 बजते बजते वह घर लौटती। खटिया पर लेटे बाबा रघुवीर उसे देखते रहते। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह निकलते। रघुवीर एक मछुआरे थे, जिनके हाथों में अब जाल फेंकने की ताकत नहीं बची थी। लकवे ने उन्हें बिस्तर से बांध दिया था। वे मन ही मन सोचते, हे ईश्वर, यह कैसी परीक्षा है। इतनी सी बच्ची, जिसे स्कूल जाना चाहिए, खेलना चाहिए, वह मेरा बोझ उठा रही है। लेकिन अनन्या, वह हमेशा मुस्कुराती रहती। वह दौड़कर बाबा के पास जाती और कहती, बाबा, आप रो क्यों रहे हो? देखना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने कल मंदिर में धागा बांधा है। भगवान जी मेरी बात जरूर सुनेंगे। गांव वाले उसे देखते तो हैरान रह जाते। कोई कहता, यह लड़की साधारण नहीं है, तो कोई कहता, जरूर यह पिछले जन्म की कोई तपस्विनी है। लोग कहते थे कि रघुवीर को तो सड़क पर मिली थी, लेकिन इसने तो सगी बेटी से भी ज्यादा फर्ज निभाया है। मगर किसी को यह नहीं पता था कि फटे कपड़ों में लिपटी यह बच्ची असल में शहर के सबसे सख्त और रसूखदार हाईकोर्ट जज विक्रम सिंघानिया की इकलौती वारिस है। कहानी 10 साल पीछे जाती है। वह दौर कुछ और था, वह दुनिया कुछ और थी। जज विक्रम सिंघानिया और उनकी पत्नी सुनीता अपनी 2 साल की नन्ही परी गुड़िया को लेकर पहाड़ियों की सैर पर आए थे। विक्रम और सुनीता को लगता था कि उनकी दुनिया मुकम्मल है। 3 दिन हंसी खुशी बीते। चौथे दिन उन्होंने ईगल्स पॉइंट नाम की एक ऊंची चट्टान पर जाने का फैसला किया। यह जगह अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन खतरनाक भी थी। उन्होंने नन्ही गुड़िया को एक सुरक्षित दिखने वाली चट्टान पर बिठाया। विक्रम ने कहा, सुनीता, तुम गुड़िया के पास रुको, मैं जरा आगे का नजारा देख कर आता हूं। लेकिन सुनीता ने कहा, अरे, वो अपनी डॉल से खेल रही है, चलिए ना एक सेल्फी लेते हैं, बस 2 मिनट की तो बात है। शायद नियति उसी पल का इंतजार कर रही थी। वे दोनों कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि आसमान का सीना चीरते हुए एक विशाल परछाई नीचे उतरी। यह एक विशालकाय पहाड़ी बाज था। उसके पंख 6 फीट चौड़े थे और आंखें अंगारों जैसी दहक रही थीं। बाज ने उस नन्ही बच्ची को देखा। उसे लगा कि यह कोई छोटा जानवर है, उसका आसान शिकार। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हवा में एक तेज सरसराहट हुई और अगले ही पल झपट्टा, बाज ने अपने नुकीले पंजों में नन्ही गुड़िया को जकड़ लिया। बच्ची की एक दर्दनाक चीख गूंजी, मम्मा। सुनीता और विक्रम बिजली की गति से पीछे पलटे, लेकिन जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली। चट्टान खाली थी और ऊपर आसमान में
वह बाज उनकी जिगर के टुकड़े को लेकर उड़ रहा था। विक्रम चीखते हुए, नहीं, मेरी बच्ची, गुड़िया, सुनीता, रुको, कोई रोको उसे, मेरी बच्ची को ले गया। वे पागलों की तरह दौड़े, पत्थरों से टकराए, गिरे, फिर उठे, लेकिन बाज बादलों में ओझल हो चुका था। दोस्तों ये बहुत उधर आसमान में ये एक मूवी अलग ही देखने के लिए संघर्ष आपको चल रहा कमेंट था। करना पड़ेगा। बच्ची एक बाज के ऐसे पंजों में मूवी छटपटा देखने रही के थी। लिए वह बहुत इतनी बढ़िया जोर से वीडियो है हिली ये। कि बाज का आप संतुलन देखना ये बिगड़ गया। कैसे बचा लिया है घने इसने। जंगल बहुत के बढ़िया बीच वीडियो है। भाई बाज की सब्सक्राइब करो, पकड़ लाइक भी ढीली करो। हुई और नन्ही गुड़िया हजारों फीट नीचे आ गिरी, सीधे एक उफनती हुई नदी में। छपाक, पानी का बहाव तेज था। वह डूब रही थी, बह रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। लेकिन शायद मौत को भी उस मासूम पर तरस आ गया। कुछ मील दूर मछुआरा रघुवीर अपना जाल समेट रहा था। अचानक उसकी नजर पानी में बहती हुई एक छोटी सी आकृति पर पड़ी। पहले उसे लगा कोई गुड़िया है, लेकिन जब उसने हाथ हिलते देखे तो वह बिना सोचे समझे बर्फीले पानी में कूद गया। उसने बच्ची को बाहर निकाला, पेट दबाया, पानी निकाला। जब बच्ची ने पहली सांस ली और रोना शुरू किया तो उस वीराने में जैसे जीवन गूंज उठा। रघुवीर ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया और नाम दिया अनन्या। और इस तरह एक जज की बेटी एक मछुआरे की अनन्या बन गई। वापस लौटते हैं आज के समय में। 10 साल बीत चुके थे। रघुवीर अब बीमार था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है, ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपये लगेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन हैं, वरना 12 साल की अनन्या के लिए 5 लाख रुपये तो दूर, 5 रुपये भी बड़ी बात थी। वह पड़ोसियों से मांगकर बाबा को सूखी रोटी खिलाती और खुद पानी पीकर सो जाती। लेकिन मुसीबतें अकेले नहीं आती। एक दोपहर एक काली जीप उनकी झोपड़ी के बाहर रुकी। उसमें से 5 पुलिस वाले उतरे। इंस्पेक्टर भुजंग, हवलदार पाटिल और उनके 3 साथी। भुजंग का चेहरा ही उसकी क्रूरता बयां कर रहा था। इंस्पेक्टर भुजंग गरजते हुए, ओ बुढ़े, बाहर निकल। रघुवीर अपनी टूटी व्हील चेयर पर थे। वे कांपते हुए बाहर आए। रघुवीर, क्या हुआ साहब? मैंने क्या किया है? हवलदार पाटिल, किया तो तूने बहुत कुछ है। यह सरकारी जमीन है, यहां रिसोर्ट बनेगा। 5 दिन का टाइम है, जगह खाली कर दे वरना बुलडोजर चलवा देंगे। अनन्या दौड़कर आई और इंस्पेक्टर के पैरों में गिर पड़ी। अनन्या रोते हुए बोली, साहब, प्लीज साहब, मेरे बाबा बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएंगे अगर इलाज नहीं हुआ। हमें बस 15 दिन दे दीजिए, हम चले जाएंगे। उन्हें अभी मत निकालिए, वो मर जाएंगे साहब। लेकिन सत्ता का नशा इंसान को अंधा कर देता है। इंस्पेक्टर भुजंग ने अनन्या को ठोकर मारी। भुजंग, चल हट, ड्रामा करती है। 15 दिन क्या, 5 दिन में जगह खाली नहीं हुई तो तेरे इस बुढ़े को नदी में फेंक देंगे। हवलदार पाटिल ने रघुवीर की व्हील चेयर पर लात मारी। रघुवीर जमीन पर गिर पड़े। अनन्या चीखती रही, लेकिन वे हंसते हुए चले गए। उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह क्रूरता एक कैमरे में कैद हो रही है। वहां झाड़ियों के पीछे खड़े थे युवा पत्रकार रोहन वर्मा। रोहन वहां किसी और स्टोरी के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने जो देखा उसने उनका खून खौला दिया। उन्होंने अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। पुलिस की वो लात, अनन्या की वो चीख और इंस्पेक्टर की वो धमकी। रोहन ने उसी रात वीडियो एडिट किया, कैप्शन लिखा, क्या यही है हमारा न्याय? एक 12 साल की बच्ची अपने मरते हुए पिता के लिए सिर्फ 15 दिन की मोहलत मांग रही है और हमारी पुलिस उसे लाते मार रही है। शेयर करो अगर आपका खून भी खौलता है। रात के 8 बजे वीडियो अपलोड हुआ। 9 बजे तक 10 शून्य व्यूज, 10 बजे तक 1 लाख और आधी रात होते होते वीडियो पूरे देश में आग की तरह फैल गया। जस्टिस फॉर अनन्या ट्रेंड करने लगा। लोग गुस्से में उबल रहे थे। किसी ने लिखा, शर्म आनी चाहिए ऐसी पुलिस को, तो किसी ने कहा, मैं इस बच्ची का केस लड़ूंगा। सुबह होते होते यह खबर न्यूज चैनलों की हेडलाइन बन गई और यह खबर पहुंची शहर के हाई कोर्ट तक। अगले दिन अदालत में पैर रखने की जगह नहीं थी। जज विक्रम सिंघानिया अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो आज गुस्से में बदल चुकी थी। उन्होंने वह वीडियो अपनी चेंबर में देखा था। वकील मेहरा दौड़ते हुए आए। वकील मेहरा, माय लॉर्ड, यह केस बहुत अर्जेंट है। पुलिस ने मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं। जज विक्रम ने भारी आवाज में कहा, मैंने वीडियो देखा है मिस्टर मेहरा। उन पुलिस वालों को हाजिर किया जाए और उस बच्ची और उसके पिता को भी ससम्मान अदालत में लाया जाए। जब अनन्या और व्हील चेयर पर बैठे रघुवीर अदालत में दाखिल हुए तो एक सन्नाटा छा गया।
अनन्या डरी हुई थी। इतनी बड़ी अदालत, इतने लोग, काले कोट वाले वकील, उसने यह सब कभी नहीं देखा था। जज विक्रम की नजर जैसे ही अनन्या पर पड़ी, उनका दिल जोर से धड़का। धक 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 धक। उस बच्ची की आंखें, वो चेहरा, वो मासूमियत। विक्रम को लगा जैसे वो आईने में अपनी पत्नी सुनीता का बचपन देख रहे हों। जज विक्रम ने पुलिस वालों की तरफ देखा। इंस्पेक्टर भुजंग और उसके साथी सिर झुकाए खड़े थे। जज विक्रम कड़कती आवाज में, इंस्पेक्टर भुजंग, आपको वर्दी जनता की रक्षा के लिए दी गई है या लाचारों को कुचलने के लिए? एक बीमार बुजुर्ग और एक बच्ची पर हाथ उठाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? भुजंग कुछ बोल नहीं पाया। जज साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन फिर विक्रम की नजर दोबारा अनन्या पर गई। वे अपनी कुर्सी से उठे। प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वे नीचे उतरे और रघुवीर के पास गए। जज विक्रम, बाबा, आप कब से उस जगह पर रह रहे हैं? रघुवीर कांपते हुए, साहब, 20 साल हो गए। मैं मछुआरा हूं। जज विक्रम, और यह बच्ची, यह आपकी बेटी है? रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सच बोलने का फैसला किया। रघुवीर, नहीं जज साहब, यह मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन सगी से बढ़कर है। मुझे यह 10 साल पहले नदी में मिली थी। यह सुनते ही जज विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जज विक्रम लड़खड़ाती आवाज में, नदी में? कौन सी नदी? रघुवीर, वही जो पहाड़ों की घाटी से आती है। गर्मियों का मौसम था साहब, ऊपर से गिरी थी शायद। विक्रम का अतीत उनकी आंखों के सामने नाचने लगा। बाज, घाटी, नदी और गर्मियों का वो मनहूस दिन। जज विक्रम, डॉक्टर, अभी के अभी डीएनए टेस्ट का इंतजाम किया जाए। मुझे। अदालत में 3 घंटे तक सांसें थमी रहीं। जज विक्रम अपने चैम्बर में टहलते रहे। सुनीता भी खबर सुनकर दौड़ती हुई कोर्ट पहुंच चुकी थी। अनन्या एक कोने में सहमी हुई बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक जज उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं। डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आए। जज विक्रम ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला, पढ़ा, और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। मैच 99.9% पॉजिटिव। विक्रम दौड़कर अनन्या के पास गए और घुटनों के बल बैठ गए। जज विक्रम रोते हुए, गुड़िया, मेरी गुड़िया। अनन्या पीछे हट गई। विक्रम, बेटा, मैं तुम्हारा असली पिता हूं, वो बाज, 10 साल पहले, याद है तुम्हें? सुनीता ने अनन्या के गले में वही लॉकेट देखा जो वह बचपन में पहनती थी। मां बेटी का मिलन देखकर पूरी अदालत रो पड़ी। पत्थर दिल वकील भी अपने आंसू पोंछने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जज विक्रम वापस अपनी कुर्सी पर बैठे। अब वे एक पिता नहीं, एक जज थे। जज विक्रम फैसला सुनाते हुए, इस अदालत ने सबूत देखे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर भुजंग और उनके साथियों ने जो अमानवीय कृत्य किया है, वह माफी के लायक नहीं है। मैं इन 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त यानी सस्पेंड करता हूं और इन पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाता हूं, जो इस बुजुर्ग मछुआरे बाबा रघुवीर के इलाज में खर्च होगा। उन्होंने आगे कहा, और बाबा रघुवीर, आपने मेरी बेटी को पालकर मुझ पर जो एहसान किया है, उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। आज से आप सड़क पर नहीं, मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे, अनन्या के दादाजी बनकर। उस दिन अनन्या को सिर्फ उसके माता पिता ही नहीं मिले, बल्कि बाबा रघुवीर को भी एक भरा पूरा परिवार मिल गया। जिस सिस्टम ने उन्हें कुचलने की कोशिश की थी, उसी सिस्टम के सबसे बड़े रखवाले ने उन्हें अपना लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। जो आज राजा है वो कल फकीर हो सकता है, और जो फकीर है उसकी रक्षा स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में करते हैं। सब्र का फल मीठा नहीं, बहुत मीठा होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या पुलिस वालों के साथ सही न्याय हुआ? कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया वीडियो है। ये मूवी देखने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ऐसे मूवी देखने के लिए। बहुत बढ़िया वीडियो है ये। अब देखना ये कैसे बचा लिया है इसने। बहुत बढ़िया वीडियो है भाई। सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो।